नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जानकारी रखना ज़्यादा आवश्यक है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है, मतलब सभी 12 राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, इसके बारे में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मीन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपकी मीन राशि की गर्लफ्रेंड है तो आप काफ़ी लकी हो। दो तीन बातें हैं उसमें जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनका जो पहराव होता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो किस प्रकार की होती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि मीन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही आकर्षक होती है, और इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी सोबर होता है, इनोसेंट होता है। जी हाँ, तो ये बात इनमें तो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन के मामले में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहती, मतलब बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं रहती। हालांकि दिखने में काफ़ी सुंदर होने के कारण हर किसी प्रकार के जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से सूट कर जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी वजह से कपड़े के मामले में वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती। हालांकि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। दूसरी एक बात जिसके ऊपर अगर इन्होंने ध्यान दिया तो इनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उभर सकता है, जो कि फैशन करने के बाद फैशन को कैरी करना जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आपको आ जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छा दिख सकता है। तो ये बात, क्योंकि आप में जो इनर जो होती है सौंदर्य वो काफ़ी अच्छा होता है, आपका जो पूरी पर्सनालिटी है वो काफ़ी सुंदर देखी जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि उनकी वाणी किस प्रकार की होती है। वाणी के बारे में अगर देखा जाए तो वाणी इनकी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही, मतलब इनकी वाणी, मतलब ये बोलने में इनका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसे नहीं होता जैसे कि हमने मिथुन राशि के बारे में या फिर कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड उनके बारे में देखा कि उनके पास बोलने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं, सामने वाले को बोलने को थोड़ा कम समय देते हैं। लेकिन इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है इनका कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही अच्छा होता है, और हमेशा वो सामने वाले को मतलब स्पेस देगी, और दूसरों को मदद करना इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और इतना ज़्यादा देखा जाता है कि दूसरों के जो भी स्ट्रेस या टेंशन रहते हैं वो खुद के ऊपर ले लेते हैं। मतलब अगर कोई दुखी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको तो ये मदद करेगी, लेकिन उनका जो स्ट्रेस है वो भी खुद के ऊपर ले लेगी। जैसे कि हमने जो धनु राशि की जो गर्लफ्रेंड है उनके बारे में देखा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, सामने वाले लोगों को हेल्प भी करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं लेती। वो जो उनके जो दुख होते हैं उनके स्ट्रेस नहीं लेती। लेकिन ये जो मीन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो सामने वाले को मदद भी करेगी, उनका जो स्ट्रेस है वो भी अपने आप लेगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस में ये इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है तो वो जल्दी आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचती है। इसी वजह से इनका जो मूड होता है वो दिन में कई बार बदलते रहता है, और उनका जो मूड है वो नॉर्मल होने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी बातें भी अगर आप इनके लिए कर दो तो उनका जो मूड है वो ठीक ठाक हो जाता है, उसमें कोई इसी लेकिन मूड तो वैसे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करियर के मामले में अगर देखा जाए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात इनमें और एक बहुत अच्छी बात होती है कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इनका नेचर होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इनके बॉयफ्रेंड हो तो थोड़ा सा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, टेंशन है, या फिर फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आपसे ज़्यादा ये ज़्यादा सोचेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएगी। मतलब पूरे दिन आपकी इंक्वायरी करते रहेगी कि क्या है, कैसे है, कब है, जो भी बातें हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है। हालांकि नॉर्मली यह देखा जाता है कि जो स्त्री वर्ग होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उनके जो भी बॉयफ्रेंड है उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो केयरिंग नेचर के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात अलग होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आपको कभी भी खोना नहीं चाहेगी। मतलब इनको बहुत दुख होगा अगर आप इनसे बिछड़ गए, और दुख में बहुत ज़्यादा रोती भी है, और इनका जो रोना होता है वो थोड़ा सा अलग होता है।
जो कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होते हैं उनके बारे में मैंने कहा था कि वो जल्दी से रो देती है क्योंकि वो भी इमोशनल होती है, लेकिन उनकी जो आंसू है वो दिखते हैं। और मीन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनके आंसू नहीं दिखते, रोना तो इनको भी आता है लेकिन अंदर अंदर रोते हैं, और एकांत में रोना इन्हें ज़्यादा पसंद तो नहीं है लेकिन रो बहुत देते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम आगे करेंगे। तो अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो हमेशा इनके साथ बातचीत करते रहो और हमेशा शेयरिंग करते रहो। अगर आपको पसंद भी नहीं आया तो दिन में से थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनसे आपको थोड़ा कम्युनिकेशन करो, क्या है, कैसे है, कब हो, तो जो भी बातें हैं उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से इस पे ऊपर अमल करते हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है इनके साथ वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। जैसे मैंने कहा कि करियर के मामले में अगर देखा जाए तो इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि ये जो राशि है, सभी राशि में ये जो राशि है इनका जो लक फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब करियर के मामले में अभी आजकल के जो समय उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कुछ बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं, क्योंकि इनके लिए जो सेटल होना वो बात कभी बड़ी नहीं होती, वो इजीली सेटल भी हो जाते हैं। हालांकि उसके लिए ज़्यादा इनको स्ट्रगल वगैरह नहीं करना पड़ता क्योंकि लक फैक्टर इस राशि में काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो लक के बारे में ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। और दूसरे मामले में अगर देखा जाए तो हार्ड वर्किंग नेचर या फिर स्टर्डीनेस वगैरह, ये जो सभी बातें हैं ये बातें इनमें होती भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जल्दी से ये अपने लाइफ में सेटल हो जाती है। तो यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसे के जो खर्च होते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह जो राशि है इसमें लेज़ीनेस थोड़ा दिखाई देता है। लेज़ीनेस मतलब कोई भी अगर बात करनी समय पर करनी है तो उसके बारे में इनके पास कोई ऐसा ये नहीं होता कि मैं समय पर कोई भी बात है उसे अंजाम दूँ, बिल्कुल भी नहीं। देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, आज का जो समय है वो आज जिएंगे। तो इनका कोई शेड्यूल लाइफ नहीं रहता। जैसे कि हमने कुंभ राशि की जो गर्लफ्रेंड उनके बारे में देखा तो उनका जो नेचर होता है वो इससे पूरी तरह से अलग होता है, काफ़ी शेड्यूल्ड लाइफ वो जीती है। लेकिन इनके बारे में ये नहीं होता, इनके बारे में हर जो दिन होता है वो अलग होता है, उसे उसी प्रकार से जीना चाहिए और जैसे ही दिन आ जाए तो उसके मेरिट पे ही वो जीती है। मतलब इनके पास जीवन के बारे में एक ऐसे कुछ विजन नहीं होता कि इस प्रकार से आगे बढ़ूँ या फिर यहाँ तक मुझे पहुँचना है, कभी नहीं। जैसी ज़िंदगी है वैसे उसी तरह से जो जीवन का पूरा आनंद लो, यह जो होता है इनमें होता है। यह बात हमने थोड़ी बहुत धनु राशि की जो गर्लफ्रेंड है उनके बारे में भी देखी और इनके बारे में ये बात बहुत होती है। मतलब हर जीवन के हर पल का वो पूरी तरह से आनंद लेती है। अगर पल खराब हो तो रो भी देती है, पल अच्छा हो तो हंस भी देती है। तो इसी प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो नेचर है वो देखा जाता है और यही बात आपसे भी वो एक्सपेक्ट करती है। तो अगर आप इनके बॉयफ्रेंड हो तो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी, जैसे इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, कभी भी इनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये लोनली फील कर रही है, अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। क्योंकि होता क्या है कि ये औरों के प्रति बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, औरों की जो भी दुख दर्द है वो समझ के लेती है। तो इनके भी अंतराल में यही होता है मन में कि इनके बारे में भी ऐसा कोई हो जो कि इनको समझ सके, एटलीस्ट इनके बारे में कुछ ना कुछ तो सोच सके, इंक्वायरी कर सके। तो यह जो भूमिका है एज एन बॉयफ्रेंड अगर आप अच्छी तरह से निभाते हो तो आपका और इनका जो रिलेशन है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे और अपना सब कुछ वो आपके ऊपर निछावर कर सकते हैं। अकेली राशि है जो कभी डाउट नहीं लेती, जी हाँ, और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर आप यहाँ इनके रिलेशनशिप में हैं तो एक होता है कि इनका जो भी है वो आपका है। मतलब हर कोई छोटी से छोटी बात भी और बड़ी से बड़ी बात भी आपके लिए वो छोड़ देती है, निछावर कर सकते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके हंसने के लिए या फिर सिर्फ आप सुखी होने के लिए। तो इतनी ज़्यादा डेडिकेशन इस अकेली राशि में बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। तो उसके ऊपर अगर आप इनके बॉयफ्रेंड हो तो आप लकी हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अकेलापन इनको कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका कभी भी इंसल्ट नहीं करना और जब भी आप इनसे कम्युनिकेट करते हो तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, अच्छी बातें आप करना। बस इनके लिए खुशियों का यही बात है कि अगर आप इनको अकेलापन नहीं महसूस करा देते या फिर अगर आप शब्दों का कुछ अच्छा इस्तेमाल करते हो तो आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है और ये प्राउड फील करेगी आपके बारे में भी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरा पूरी तरह से ख्याल रखता है। तो ये दो तीन बातें उसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और जो
मीन राशि के जो गर्लफ्रेंड उनके बारे में भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो खाने पीने के जो भी मतलब आदतें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मोटापापन आप में जल्दी आ जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो एक्सरसाइज वगैरह करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन भी होता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर एक्सरसाइज आपको नहीं आता या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी जो खाने पीने की आदतें हैं वो हेल्दी होना ज़्यादा आवश्यक है, या फिर उस पे ऊपर नज़र रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप करते हो तो आपका जो सौंदर्य है वो वैसे ही रहेगा और ज़्यादा खिलेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, ये था मीन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो किस प्रकार की होती है, उनका नज़रिया किस प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कराइए। यदि आपके पास भी ऐसे कोई विषय है इसके बारे में आप जानकारी चाहते हो तो भी आप नीचे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।